झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी 20 जनवरी को सीएम हाउस जाकर पूछताछ करेगी। लेकिन उससे पहले ईडी को लेकर जेएमएम के महासचिव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईडी को लेकर जनता में जो आक्रोश है वो कहीं विभत्स रूप न ले ले, इसलिए उससे पूर्व यह जरूरी है कि ईडी की विश्वसनीयता बनी रहे। ईडी पारदर्शी तरीके से काम करे, तथ्यों पर काम करे। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि कहीं जब हेमंत सोरेन से सवाल करने ईडी हेमंत सोरेन के घर जाए तो उनका हाल बंगाल जैसा ना हो। सुप्रियो ने यह भी कहा कि ईडी 8 घंटे 9 घंटे सवाल करती है, लेकिन उनका सवाल प्रासंगिक नहीं होता है। सवाल होता है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है या ओलंपिक के इस टीम का कप्तान कौन है, जबकि बाहर मीडिया में यह दिखाया जाता है कि 8 घंटे से पूछताछ हो रहे हैं, 9 घंटे से ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल दाग रही है। ईडी को साफ करना चाहिए कि इतने छापेमारी के बाद क्या मिला है। कहीं विभत्स रूप ना ले लें। उसके पूर्व यह जरूरी है कि ईडी की विश्वसनीयता बनी रहे, तथ्यपरक रहे, पारदर्शी रहे। क्या ईडी को सचेत रहना, सलाह वाला वैसा कुछ दे रहे हैं कि पूरा तैयारी करके? देखिए, मैं तो बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि ईडी अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए जरूरी पारदर्शी तरीके से तथ्यपरक काम करे और भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना। मुझे लगता है अब समझ में आने लगा है, क्योंकि जिस प्रकार से कैबिनेट में उन्होंने निर्णय लिया था, ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री लगता है कि अफसर भी क्या करते हैं, उनको नहीं समझाते हैं। भाई पार्लियामेंट का कानून है और पार्लियामेंट के कानून के तहत ही ईडी वाले काम करते हैं, और उसको अगर कोई राज्य सरकार सुपरसीड करे तो कैसे इस राज्य के जो अफसर है, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, होम सेक्रेटरी हो, मंत्रिमंडल निगरानी सचिवालय के सचिव हो, ये सब लोग कर क्या रहे थे, मुख्यमंत्री को नहीं समझा पाते हैं। तो अब लगता है कि शायद उनको समझ में आया कि भाई कोई झारखंड कोई हिंदुस्तान से अलग नहीं, अलग देश नहीं है। झारखंड में हिंदुस्तान के अंदर ही है, देश के अंदर, और झारखंड में भी वही सब कानून लागू है जो भारत की पार्लियामेंट में जो कानूनें बनती है। और कैबिनेट से निर्णय करके पत्र लिख दिया, तो लगता है कि अब उनको समझ में आने लगा है। एक अंतिम सवाल बाबूलाल जी, एक बड़ा